अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं रहमत बाबा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और हमें दीन की सही समझ नसीब करे, आमीन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अमल की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक जानवर को ज़बह करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की राह में अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत और अपने नफ्स को कुर्बान करने का नाम है। जी हाँ, आज बात होगी कुर्बानी की। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर कुर्बानी का असली मकसद क्या है। क्या सिर्फ बकरा खरीद लेना, उसे ज़बह कर देना और गोश्त बांट देना ही कुर्बानी है, या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत भी छुपी हुई है? मेरे अजीज दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इम्तिहान है, मोहब्बत का, यकीन का और अल्लाह पर भरोसे का। कहा जाता है कि जब इंसान कुर्बानी करता है तो उसके दिल में एक सवाल आता है कि आखिर एक जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से क्या मिलता है। क्या अल्लाह को हमारे जानवर का गोश्त चाहिए या अल्लाह को उसका खून चाहिए? कुरान करीम हमें साफ बताता है कि अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह देखता है कि तुम्हारे दिल में कैसी नियत है। मेरे भाइयों, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले इंसान को नेकियां मिलती हैं। सोचिए जरा, अल्लाह कितना करीम है। हम एक छोटा सा अमल करते हैं और उसका सवाब इतना बड़ा मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करे, नाम कमाने के लिए करे, रियाकारी के लिए करे, तो वो उस मकसद को खो देता है जिसके लिए कुर्बानी रखी गई। अब जरा सोचिए, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमसे क्या कह सकता था? वह चाहता तो ये हुक्म देता कि इंसान खुद अपनी जान कुर्बान करे। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम है। उसने हमारे लिए आसानी रखी और फरमाया कि तुम अपनी तरफ से एक जानवर कुर्बान करो और मैं इसे तुम्हारी तरफ से कुर्बानी मान लूंगा। यही वजह है कि कुर्बानी का ताल्लुक सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से जुड़ा हुआ है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला, तो सोचिए एक बाप के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जरा सोचिए, कैसा यकीन था, कैसा ईमान था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और अल्लाह का नाम लेकर कुर्बान करने लगे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। यानी अल्लाह को इस्माईल अलैहिस्सलाम का खून नहीं चाहिए था, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन देखना था। मेरे भाइयों, आज हम भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपनी बुरी आदतों की भी होनी चाहिए? अगर हमारे अंदर लालच है तो उसकी कुर्बानी दो। अगर हमारे अंदर गुनाहों की चाहत है तो उसकी कुर्बानी दो। अगर हमारी दोस्तियां हमें गुनाह की तरफ ले जा रही हैं तो ऐसी दोस्ती की कुर्बानी दो। पहले के लोग कुर्बानी के जानवरों को सिर्फ खरीदते नहीं थे, बल्कि उनसे मोहब्बत करते थे। उन्हें खिलाते थे, पानी पिलाते थे, अच्छे से रखते थे। जानवर के गले में हार डाल देते थे ताकि लोग जान जाएं कि ये कुर्बानी का जानवर है। क्यों? ताकि जब उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करे तो
तो दिल में थोड़ा दर्द महसूस हो, क्योंकि असली कुर्बानी वही है जिसमें इंसान अपनी पसंद की चीज अल्लाह के लिए छोड़ दे। आज बहुत से लोग कुर्बानी से कुछ दिन पहले जानवर खरीदते हैं। ठीक है, हालात अलग हैं, मजबूरियां अलग हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपने जानवर की देखभाल करे, उसे प्यार दे, तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि कयामत के दिन यही जानवर अपनी खाल, सींग और बालों के साथ आएगा और कहेगा, या अल्लाह, इस इंसान ने मुझे तेरी राह में कुर्बान किया था। सोचिए कितना बड़ा सवाब होगा। अब मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूं। कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या आता है। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने अर्ज की, ईमान तो है, लेकिन दिल को इत्मीनान चाहिए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि 4 परिंदे लो, उन्हें अपने पास रखो, फिर अलग अलग करके पहाड़ियों पर रख दो। उसके बाद उन्हें पुकारो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, तो वो परिंदे अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर वापस आने लगे। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ी सीख है। कुछ उलमा कहते हैं कि इन परिंदों की आदतों में इंसान की कमजोरियों की तरफ इशारा था। एक आदत लालच की, एक आदत नफ्स की, एक आदत बेवजह दोस्तियों में खो जाने की, और एक आदत दिखावे की। आज इंसान थोड़ा पैसा देखता है तो अपना ईमान तक बेच देता है। थोड़ी सी दुनियावी चाहत के लिए हराम रास्तों पर चल पड़ता है। कई नौजवान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक गलत मोहब्बत के पीछे बर्बाद कर देते हैं। कई लोग गलत दोस्तों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। याद रखो, दोस्त वही अच्छा है जो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाए, माँ बाप की इज्जत सिखाए और गुनाह से बचाए। जो दोस्त सिर्फ मौज मस्ती, गाली, लड़ाई और गुनाह की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं, तुम्हारे लिए मुसीबत है। कुरान में आता है कि कयामत के दिन कुछ लोग कहेंगे, काश हमने फलां इंसान को दोस्त न बनाया होता। इसलिए दोस्त सोच समझ कर बनाओ। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों को काट दो, अपने गुस्से को कुर्बान करो, अपने लालच को कुर्बान करो, अपने गुनाहों को कुर्बान करो और अल्लाह की राह में चलने का इरादा करो। अगर आज की यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक यह दीन की बातें पहुंच सके। और अगर आप रहमत बाबा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।